हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप एरे। कल की वीडियो में हमने जाना था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके अंदर हम आज एरे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप। ठीक है, दो टाइप में हमने डेटा स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, in this data structure, the elements are arranged sequentially and each element is connected to its previous and next element. Operations like traversal, searching and modification are relatively simple. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा इस डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है ना वो सीक्वेंशियली स्टोर हो, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से। जैसे कि हमारा एरे हो जाता है, लिंक लिस्ट हो जाता है, स्टैक एंड क्यू, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये एलिमेंट्स सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं आगे वाले एलिमेंट्स से। ठीक है, आज की वीडियो में हम एरे के बारे में जानेंगे, एरे के टाइप्स के बारे में जानेंगे, एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, देन ट्री एंड ग्राफ पर मूव ऑन होते रहेंगे। ठीक है, आइए एरे के बारे में जान लेते हैं। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले जाना। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट डेट स्टोर इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, स्टोर जो होते हैं एलिमेंट जो भी, वो एकदम कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होते हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप अंडर अ नेम। ठीक है, अंडर अ सिंगल नेम। क्या एरे क्या होता है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है ना वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। अगर कोई एलिमेंट मेमोरी लोकेशन नंबर 1 के ऊपर स्टोर हुआ है तो नेक्स्ट एलिमेंट उसके 4 मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस स्टोर होगा। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं इंटीजर की एक साइज़ होती है 4 बाइट, तो हमने ये इसका एड्रेस ऐसा लिया है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन जैसे 8 आती है हमारी, तो वो उसके ऊपर स्टोर होगा। देन 12, ऐसे ही हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते रहेंगे हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स। ठीक है, एरे क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होता है, मतलब डेटा टाइप होता है। ठीक है, एरे के अंदर हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमें नीचे हम एग्जांपल देखते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसको। और नीचे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने एक इंट नाम का एरे बनाया है। ठीक है, अब इसमें हम सारी इंटीजर वैल्यूज़ ही हमने स्टोर करी है। जैसे हमने पढ़ा था ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, सिमिलर है ये सारे डेटा टाइप एक जैसे ही है इसलिए। ठीक है, अब एरे के की पॉइंट देख लेते हैं। एरे फिक्स्ड साइज होता है। ठीक है, द साइज ऑफ एन एरे इज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, एरे बनाते वक्त उसकी साइज हम डिक्लेयर करते हैं, उसको बाद में हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते। इंडेक्स एक्सेस, एरे का जो भी एलिमेंट इंडेक्स होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ईच एलिमेंट इज इन एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स एंड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। एरे के एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो हम उसके इंडेक्स से उसको एक्सेस कर सकते हैं और इंडेक्स उसका 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें एफिशिएंट इंसर्शन होता है। ठीक है, सिंस एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन या फिर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एक्सेसिंग एनी एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स इज फास्ट। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O1। क्यों होती है ये अभी हम आगे जानेंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। सेम डेटा टाइप, ऑल एलिमेंट इन एन एरे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने जाना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरे की होती है बिग O1। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वे टू मेजर हाउ मच टाइम एन एल्गोरिदम टेक टू रन एज एन फंक्शन ऑफ साइज ऑफ इनपुट। एक एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है एक प्रोग्राम को करने के लिए, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? बिग O1। अब कैसे होती है देखते हैं हम। ठीक है, हाँ, एरे एक एलिमेंट होता है जो कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, एलिमेंट्स को, ये तो हमें पता है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है? डायरेक्ट इंडेक्स के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब फास्ट हम एक्सेस कर पाएंगे कोई भी एलिमेंट को। ठीक है, थर्ड क्या, इसके लिए हमें कोई लूप या फिर ट्रैवर्सर की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक और हमारा स्टेप्स बचता है एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, फोर्थ क्या होता है? इसलिए सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमेशा कांस्टेंट टाइम लगता है। बिग O1 मतलब एक कांस्टेंट हमारा टाइम है, इसमें कोई भी टाइमिंग की चेंजेस नहीं होती है। कोई भी एक सिंगल एलिमेंट अपन को अगर एक्सेस करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O1। ठीक है, ट्रैवर्सल, इंसर्शन या डिलीशन में साइज़ के हिसाब से टाइम लगता है, वहाँ पे फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो सकती है, बिग O n या फिर बिग O n स्क्वायर।
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे बिग ओ वन को हम कांस्टेंट टाइम कहते हैं, और ये सब बिग ओ लॉग एन, बिग ओ एन, बिग ओ एन लॉग एन, एन स्क्वायर, ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। हम आगे आने वाले डेटा स्ट्रक्चर में उनके हिसाब से सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे थे एरेस के टाइप। एरे कितने टाइप के होते हैं? जनरली तो हम तीन टाइप्स के कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और फर्दर क्लासिफिकेशन है एरेस की। फर्स्ट हम टाइप देख लेते हैं एरे का, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, वन डायमेंशनल नाम से ही समझ में आ रहा है वन डायमेंशन का एरे होगा। ठीक है, अब 1D एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है डेट स्टोर अ लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंगल रो। ठीक है, सिंगल रो के अंदर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग ओनली वन इंडेक्स और अ पोजीशन। ठीक है, हर एलिमेंट को हम उसकी एक इंडेक्स के साथ में या फिर उसकी एक पोजीशन के साथ में ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं कि उसका डेटा टाइप पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इंट लिखा है, फिर उसका एरे का नाम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ARR लिखा है, फिर हम उसके एरे की साइज़ देते हैं कि उसमें कितने एरेज आने, कितनी वैल्यूज हम डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखी एरे की साइज़। ठीक है, फिर हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स डाले 10, 20, 30, 40 एंड 50। जैसे मैंने बताया था कि एरे का इंडेक्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमने नीचे इसकी इंडेक्स वैल्यू लिखी है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। अब अगर हमें कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम इस इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे करना है एक्सेस 20, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरे और उसका इंडेक्स 1, तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। समझ गए? इसी टाइप से। अब सेकंड टाइप एरे का होता है टू डायमेंशनल एरे। अ टू डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। क्या? एक एरे होता है एरेज का। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक अ टेबल और मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसमें दो चीज़ बनाते हैं, एक तो हमारा रो होती है, एक हमारा कॉलम होती है। जैसे इंट एरे हमने लिखी रो की साइज एंड कॉलम की साइज। जैसे इंट एरे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, हमारी नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ रो हमारे यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे हमारा 3 है। ठीक है, हमने एक इंटीजर एरे बनाया, रो की साइज़ होगी जिसमें 2 एंड कॉलम की साइज़ होगी जिसमें 3। ठीक है, अब इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर हमने फर्स्ट इसके बना दी कॉलम्स। ठीक है, 3 कॉलम्स बना दी हमने, 1, 2, 3 कॉलम बना दी एंड 2 रोज बना दी। इस तरह से हम टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? अ 3D एरे इज एन एरे ऑफ विथ मोर देन 2 डायमेंशंस। ठीक है, 2 डायमेंशन से ज़्यादा की मैट्रिक्स जो होती है या फिर एरे होता है उसको हम 3D एरे कहते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इज द 3D एरे विच कैन विजुअलाइज एन एरे ऑफ 2D मैट्रिक्स। इस 3D एरे से हम 2D एरे की मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमारा जो रूबिक क्यूब होता है वो उसमें एक्स एंड वाई जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस होते हैं। ठीक है, जैसा कि आज हमने एरेस के बारे में पूरा पढ़ लिया है, अब आने वाली वीडियोस में हम हमारा लिंक्ड लिस्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये एरे एक स्टैटिक होता है। इसके बारे में हमने आज जान लिया है। स्टैटिक क्यों होता है? क्योंकि एक कंपाइल टाइम के अंदर ही मेमोरी एलोकेट करता है, उसको हम स्टैटिक भी कहते हैं। और स्टैटिक की जो भी मेमोरीज होती है उस पर फिक्स मेमोरी पर ही वो काम करता है। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर